Hello, students. Today we will read our sixth chapter of class 6, and the book name is A Pact with the Sun, and the chapter name is The Monkey and the Crocodile. तो बच्चों आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 6, जो हमारी बुक है अ पैक्ट विद द सन, और हमारा चैप्टर नेम है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तो जो ये स्टोरी है आपकी द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, वो मंकी और क्रोकोडाइल की फ्रेंडशिप है उस पर बेस्ड है। ठीक है, तो उसकी उनकी दोस्ती के बारे में है ये। ओके, तो आपने बचपन में पढ़ी होगी ये स्टोरी, आपने सुनी होगी, बचपन में पढ़ी भी होगी, द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। तो वो स्टोरी है, तो इसे हम आज रीड करेंगे। सो टेक आउट योर बुक, लेट्स स्टार्ट। द मंकी एंड द क्रोकोडाइल, बंदर और मगरमच्छ। A monkey lived in a fruit tree on the bank of a river. Bank of a river, नदी का किनारा। एक बंदर एक नदी के किनारे एक फल के पेड़ पर रहता था। He made friends with a crocodile, gave him delicious fruits to eat, and sent some for his wife. उसने एक मगरमच्छ को दोस्त बनाया, उसे स्वादिष्ट फल खाने को दिए और कुछ उसकी पत्नी के लिए भेजे। तो जो बंदर था उसने मगरमच्छ को अपना दोस्त बनाया और उसे खाने को स्वादिष्ट फल दिए, और कुछ फल जो थे वो क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी, क्रोकोडाइल की जो पत्नी थी, उसके लिए भेजे। दे मैट रेगुलरली एंड टॉक्ड, द मंकी इन द ट्री एंड द क्रोकोडाइल ऑन द ग्राउंड। रेगुलरली, नियमित रूप से, मैट, मिलना। वे नियमित रूप से मिलते और बातें करते, बंदर पेड़ में और मगरमच्छ जमीन पर। तो वो दोनों जब फ्रेंड्स बन गए तो वे रेगुलरली यानी नियमित रूप से एक दूसरे से मिलने लगे और बातें करने लगे। तो बातें जब करते थे तो बंदर पेड़ से बात करता था और जो क्रोकोडाइल था वो ज़मीन में बात रहता था। ठीक है, तो ज़मीन में बात करता। वंस ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, अ मंकी मेड a home for himself in a tree laden with fruit. Once, एक बार, laden, लदा हुआ। एक बार एक नदी के किनारे एक बंदर ने फलों से लदे हुए पेड़ पर अपने लिए घर बनाया। He lived in it happily, eating to his heart's content the fruit of his choice. Happily, खुशी से। heart's content means होता है जी भर कर। choice, पसंद। वह अपनी पसंद के फलों को जी भर कर खाते हुए वहाँ प्रसन्नता से रहता था। मीन्स, तो जो बंदर था उसने कहाँ बनाया था अपना घर? एक नदी के किनारे एक पेड़, फलों से लदा हुआ एक पेड़ था, उस पर अपना घर बनाया। और वह अपने मतलब जी भर के, मतलब जितना वो चाहता था, हार्ट्स कंटेंट्स मीन्स जी भर के, जी मतलब अपनी मतलब जितना वो खाना चाहता था उतना खाता था, जी भर के। वो अपनी पसंद के जो भी फल उसको खाना होता था, अपनी पसंद का जो फल था उसका, उसको जी भर के खा कर वहाँ वह उस पेड़ पर खुशी से रहता था। The monkey was happy but lonely and wanted a companion to talk to and share the fruits with. Lonely, अकेला। Companion, साथी। Share, बांटना। बंदर खुश था लेकिन वह बात करने के लिए, लेकिन वह अकेला था। द मंकी वॉज हैप्पी बट लोनली। बंदर खुश था लेकिन अकेला था, और बात करने के लिए और फलों को बांटने के लिए वह एक साथी चाहता था।
अब वहाँ खुश तो था लेकिन वो अकेला था क्योंकि उसके पास कोई भी वहाँ दोस्त नहीं थे उसके। तो वह चाहता था एक साथी, कंपेनियन मीन्स होता है साथी, तो वह एक साथी चाहता था जिससे वह बातें कर सके और जो उसके फल थे उनको वह बांट सके। बट देयर वॉज नो वन अराउंड, नॉट इवन अनदर मंकी, टिल वन डे अ क्रोकोडाइल अपीयर ऑन द रिवर साइड। अराउंड चारों ओर, अनदर दूसरा, टिल जब तक या जिस समय तक, अपेयर्ड अपेयर्ड मीन्स दिखाई देना, रिवर साइड नदी के किनारे। लेकिन वहाँ चारों ओर कोई नहीं था, कोई दूसरा बंदर भी नहीं, जिस समय तक एक दिन एक नदी के किनारे एक मगरमच्छ दिखाई दिया। तो जब तक वहाँ पर नदी के किनारे एक मगरमच्छ दिखाई दिया एक दिन, तब तक वहाँ पर कोई नहीं था। मीन्स जब तक वहाँ पर एक नदी के किनारे एक मगरमच्छ दिखाई दिया तब उससे पहले वहाँ पर कोई भी नहीं था, इवन एक मंकी भी नहीं था। ठीक है। हेलो देयर सेड द मंकी। हेलो यानी नमस्ते, बंदर ने कहा। डू यू लिव इन दिस रिवर, क्या तुम इस नदी में रहते हो। वुड यू लाइक टू ईट सम फ्रूट, क्या तुम कुछ फल खाना पसंद करोगे। तो फिर क्या होता है, तो मंकी वहाँ खुश तो था पेड़ में क्योंकि उसको फल जो भी अपनी पसंद के फल थे वो खाने को मिलते थे, तो वो खुश था, लेकिन वह अकेला था वहाँ। तो वो एक कंपेनियन चाहता था, एक साथी चाहता था जिससे वह अपने बातें कर सके, अपने फ्रूट्स को बांट सके। लेकिन वहाँ कोई नहीं था, एक बंदर तक भी नहीं था। फिर एक दिन नदी के किनारे वहाँ एक मगरमच्छ दिखाई दिया। तो फिर उस मगरमच्छ को देखकर उसने उसको हेलो किया, नमस्ते किया बंदर ने, और उससे पूछा कि क्या तुम इस नदी में रहते हो, और फिर उससे ये भी पूछा क्या तुम फ्रूट्स को खाना पसंद करोगे। गुड मॉर्निंग रिप्लाइड द क्रोकोडाइल पोलाइटली। गुड मॉर्निंग सुप्रभात, रिप्लाइड जवाब देना, उत्तर देना, पोलाइटली विनम्रता से। ओके, पोलाइटली मीन्स होता है विनम्रता से। सुप्रभात, मगरमच्छ ने विनम्रता से उत्तर दिया। आई डिड कम हेयर इन सर्च ऑफ फूड फॉर माई सेल्फ एंड माई वाइफ। सर्च मीन्स खोज में, इन सर्च ऑफ मीन्स खोज में, माई सेल्फ मीन्स अपने आप, वाइफ मीन्स पत्नी। मैं अपने और अपनी पत्नी के लिए भोजन की तलाश में यहाँ आया हूँ। नाइस ऑफ यू टू ऑफर मी फ्रूट। ऑफर मीन्स प्रस्ताव देना या भेंट देना। मुझे फल प्रदान करने के लिए बहुत अच्छा, यानी मुझे फल प्रदान करने के लिए या फल का प्रस्ताव देने के लिए या फल भेंट करने के लिए आपका शुक्रिया, या आपने अच्छा किया जो मुझे फल ऑफर किए। ठीक है, फ्रूट्स ऑफर किए। नेक्स्ट पेज। द मंकी प्लग्ड सम फ्रॉम द नियरेस्ट ब्रांच एंड थ्रो देम डाउन। प्लग्ड मीन्स तोड़ा, नियरेस्ट मीन्स सबसे पास, ब्रांच मीन्स शाखा, थ्रू मीन्स फेंकना। बंदर ने पास की शाखा से कुछ फल तोड़े और उन्हें नीचे फेंक दिया। द क्रोकोडाइल फाउंड दैम डिलीशियस। डिलीशियस मीन्स स्वादिष्ट। मगरमच्छ ने उन्हें स्वादिष्ट पाया, यानी मगरमच्छ को वह स्वादिष्ट लगे। ठीक है, द क्रोकोडाइल फाउंड दैम डिलीशियस। मगरमच्छ ने उन्हें स्वादिष्ट पाया। थैंक्स ही सेड। धन्यवाद उसने कहा। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। विजिट मीन्स मिलने जाना। क्या मुझे अपनी अगली यात्रा पर भी कुछ फल मिलेंगे।
ठीक है, मिल सकते हैं। मे आई हैव सम ऑन माई नेक्स्ट विजिट। नेक्स्ट मीन्स अगला, विजिट मीन्स मिलने जाना या भेंट करने जाना। ठीक है, तो मगरमच्छ ने कहा क्या मुझे अपनी अगली यात्रा पर भी कुछ फल मिल सकते हैं। Certainly, as many as you like, and some for your wife too, said the monkey. Certainly, निश्चित रूप से। As many as, जितना अधिक। निश्चित रूप से, जितना तुम चाहो, और कुछ अपनी पत्नी के लिए भी, बंदर ने कहा। तो क्रोकोडाइल ने उससे पूछा कि क्या मैं अब जब नेक्स्ट विजिट में जब आऊँगा तो क्या मुझे और मिल सकते हैं फ्रूट्स। तो मंकी ने कहा निश्चित रूप से, सर्टेनली, निश्चित रूप से, जितना तुम चाहो और अपनी पत्नी के लिए भी। तो बंदर ने ये कहा। डू कम अगेन, फिर से आना। आई एम रादर लोनली हियर। रादर मीन्स बल्कि, रादर मीन्स होता है बल्कि, बल्कि मैं यहाँ अकेला हूँ। तो उसने कहा कि दोबारा से आना, मैं यहाँ अकेला हूँ। द क्रोकोडाइल विजिटेड द मंकी रेगुलरली एंड एट द फ्रूट्स विच हिज होस्ट थ्रू डाउन। विजिटेड मीन्स मिलने जाना, रेगुलरली नियमित रूप से, होस्ट मेजबान, होस्ट किसे भी बोलते हैं, मेजबान। जैसे आपके घर में कोई आता है तो उसको गेस्ट बोलते हैं, आप उसको खातिरदारी करते हो, आप उसको बैठाते हो, खाना वाना खिलाते हो, तो आप क्या कहलाओगे, होस्ट कहलाओगे। तो होस्ट मीन्स होता है मेजबान, होस्ट मीन्स मेजबान। मगरमच्छ नियमित रूप से बंदर से मिलने जाने लगा और उन फलों को खाता जिन्हें उसका मेजबान नीचे फेंकता। मीन्स और रेगुलरली जाने लगा वहाँ, नियमित रूप से बंदर से मिलने जाने लगा क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल उन फलों को खाता जिन्हें उसका होस्ट यानी मंकी नीचे फेंकता। बंदर जो पेड़ से तोड़ तोड़ के जिन फलों को नीचे फेंकता जाता उन्हें मगरमच्छ खाता जाता। He took some home for his wife. कुछ वह अपनी पत्नी के लिए घर ले जाता। The monkey and the crocodile were now the best of friends. बंदर और मगरमच्छ अब सबसे अच्छे दोस्त थे। They talked and were never tired of talking. Tired of means थकना। वे बातें करते और बातें करते हुए कभी नहीं थकते थे। मीन्स वे बातें करते जाते वे कभी नहीं थकते थे। ठीक है, तो दे टॉक्ड एंड वर नेवर टायर्ड ऑफ टॉकिंग। वे बातें करते और बातें करते हुए कभी नहीं थकते थे। दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेजेस नियर बाई एंड द डिफिकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लेक ऑफ रेन। विलेजेस गांव, नियर बाई मीन्स पास के, डिफ़िकल्टीज मीन्स समस्याएं, विलेजर्स मीन्स ग्रामीण, फेस्ड मीन्स सामना करना, रेजिंग मीन्स उपजाना, लेक मीन्स कमी, क्रॉप्स मीन्स फसल। वे पक्षियों के बारे में, जानवरों के बारे में, पास के गांवों के बारे में और बारिश की कमी के कारण गांव वालों को अच्छी फसल उपजाने में जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता था उसके बारे में बातें करते। तो वे जो बातें करते तो किस चीज़ के बारे में बातें करते थे, बर्ड्स के बारे में बातें करते थे, चिड़ियाओं के बारे में बातें करते थे, जानवरों के बारे में बातें करते थे, और पास के जो गांव थे उनके बारे में बातें करते थे, और ग्रामीणों को, विलेजर्स किनको बोलते हैं, जो गांव में रहते हैं, ग्रामीण। ठीक है, और ग्रामीणों को फसल की बारिश की कमी के कारण फसल को उगाने में जिन समस्याओं को
सहना पड़ता था, जिन समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता था, उनके बारे में बातें करते थे दोनों। ओके, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया। तो यहाँ पर तक क्या था कि जो मंकी था वो कहाँ रहता था, एक पेड़ पे रहता था। नदी के किनारे एक पेड़ था, उसमें बहुत सारे फल लगे थे, उसमें रहता था। वो वहाँ पर बहुत खुश था क्योंकि वो जी भर के अपने पसंद के फ्रूट्स खा सकता था, तो वहाँ पर बहुत खुश था। लेकिन वो अकेला था और एक साथी चाहता था जिससे वो बात कर सके और जिसको वो फ्रूट्स बांट सके। लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था, चारों ओर कोई नहीं था, इवन एक बंदर भी नहीं था। जब तक कि वहाँ पर उसे एक दिन क्या दिखाई दिया, एक वहाँ पर नदी के किनारे एक क्रोकोडाइल दिखाई दिया। तो उसने क्रोकोडाइल से हेलो बोला। तो उसने पूछा कि क्या आप इस नदी में रहते हो और क्या तुम कुछ फल खाना पसंद करोगे। तो क्रोकोडाइल ने भी रिप्लाइड किया, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। तो उसने कहा कि मैं खाना ढूंढने के लिए आया हूँ अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए, यहाँ पर खाना ढूंढने के लिए आया हूँ। तो उसने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो जो तुमने मुझे फ्रूट ऑफ़र किए, तुमने मुझे ये फल का प्रस्ताव दिया, फल खाने का, तुम बहुत अच्छे हो। तो मंकी ने उसे क्या क्या, मंकी ने प्लास की जो उसकी ब्रांच थी, शाखा थी, उससे तोड़ के उसे फल दिए। तो जो फल थे बहुत स्वादिष्ट लगे क्रोकोडाइल को। तो क्रोकोडाइल ने उससे कहा कि क्या मैं जब अगली बार और आऊँगा तो क्या मुझे और फल मिलेंगे। तो उसने कहा, मंकी ने कहा, बिल्कुल मिलेंगे, वास्तव में निश्चित रूप से मिलेंगे। तुम जितना चाहो उतने फल ले जा सकते हो और अपनी वाइफ के लिए भी ले जा सकते हो, ठीक है। दोबारा से आना। उसने कहा कि दोबारा से आना, मैं यहाँ पर बिल्कुल अकेला हूँ, ठीक हूँ, मैं अकेला रहता हूँ यहाँ पर। अब तो जो क्रोकोडाइल था वो मंकी से रेगुलरली मिलने लगा और फिर मंकी जो उसको फ्रूट्स तोड़ तोड़ के देता था पेड़ से, वो उसे खाता था और फिर कुछ अपनी पत्नी के लिए घर को भी ले जाता था। मंकी और क्रोकोडाइल अब क्या थे, बेस्ट फ्रेंड्स थे। अब वे क्या बन गए थे, सबसे अच्छे दोस्त बन गए थे। तो वे आपस में बातें करते और कभी नहीं थकते थे, ठीक है, बातें करते थे, कभी नहीं थकते थे। तो वे किस चीज़ के बारे में बातें करते थे, दे टॉक्ड अबाउट बर्ड्स एंड एनिमल्स, अबाउट द विलेजेस नियर बाई एंड द डिफ़िकल्टीज विलेजर्स फेस्ड इन रेजिंग गुड क्रॉप्स फॉर लेक ऑफ रेन। तो वे चिड़ियाओं के, जानवरों के, पास के गांव के और बारिश की कमी के कारण जो गांव वालों को फसल उगाने में जो समस्या होती थी, जो समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ता था, उसके बारे में वे बात करते थे। ओके, नाउ द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज अनॉयड बिकॉज हर हस्बैंड केम होम लेट। अनॉयड मीन्स नाराज होना या गुस्सा करना। मगरमच्छ की पत्नी गुस्सा करती थी या नाराज़ थी क्योंकि उसका पति घर देर से आता था। ओके, मगरमच्छ की पत्नी नाराज़ थी, एनॉयड मीन्स नाराज़ होना या गुस्सा होना। तो मगरमच्छ की पत्नी नाराज़ थी क्योंकि उसका पति देर से घर आता था। शी डिडंट लाइक हिज फ्रेंडशिप विद द मंकी। फ्रेंडशिप, मित्रता। उसे बंदर से उसकी मित्रता पसंद नहीं थी। The crocodile couldn't altogether ignore his wife's wishes. Altogether means पूर्ण रूप से या सर्वथा, सर्वथा, पूर्ण रूप से या कुल मिलाकर। इग्नोर मीन्स अनदेखा करना या अवहेलना करना। इग्नोर, अनदेखा करना या अवहेलना करना। विशेष मीन्स इच्छाएं। मगरमच्छ अपनी पत्नी की इच्छाओं की पूर्ण रूप से अवहेलना नहीं कर सकता था। मीन्स वो अपनी बीवी की जो भी इच्छा थी, पत्नी की जो भी इच्छा थी, उसे वह अनदेखा नहीं कर सकता था, ठीक है। तो जो मगरमच्छ था वह अपनी पत्नी की इच्छाओं को पूर्ण रूप से अनदेखा नहीं कर सकता था। ओके, वन डे द क्रोकोडाइल stayed with the monkey longer than usual. Stayed means रुकना, usual means हमेशा की तरह या आम तौर पर। एक दिन मगरमच्छ बंदर के साथ
हमेशा की अपेक्षा लंबे समय तक रुका। मीन्स जितना वह और दिनों रुकता था उससे ज़्यादा समय तक वह बंदर के साथ रुका। कौन? मगरमच्छ। ओके। हिज वाइफ वॉज अनोयड waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. Annoyed, नाराज होना, वेटिंग, इंतज़ार करना, मैनेजिंग, संभालना या देखभाल करना, लिटिल मीन्स छोटा, हैच्ड मीन्स अंडे से बाहर निकलना। हैच्ड जैसे आपने देखा है, हैच क्या होता है? हैच्ड मीन्स जब अंडे सिक जाते हैं तो अंडे से बच्चे बाहर निकलते हैं, सो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हैच्ड। यानी अंडे से जब बच्चे बाहर निकलते हैं तो उसको बोलते हैं हैच्ड। ओके। उसकी पत्नी छोटे मगरमच्छों जो अभी अंडे से बाहर निकले थे उनकी देखभाल करते हुए और इंतज़ार करते नाराज़ हो गई। तो जब वहाँ देर तक रुका तो उसकी पत्नी उन जो उसके छोटे बच्चे थे क्रोकोडाइल के जो अभी अंडे से बाहर निकले थे उनकी देखभाल करते हुए और मगरमच्छ का इंतज़ार करते करते क्या हो गई? नाराज़ हो गई थी। She said, Who is this friend of yours you are so fond of? Fond of means प्रिय, स्नेह। उसने कहा, तुम्हारा वह कौन दोस्त है जो तुम्हें इतना प्रिय है? तो उसने पूछा कि कौन तुम्हारा वह दोस्त है जो तुम्हें इतना प्रिय है, ठीक है, जिसके साथ तुम इतना टाइम स्पेंड करते हो। उसका कहने का मतलब है कि कौन आपका ऐसा दोस्त है जो आपको इतना पसंद है, जिसके साथ आप इतना टाइम स्पेंड करते हो। तो इसमें क्या क्या था? इस वाली लाइन में था कि एक दिन क्रोकोडाइल लंबे समय तक, जितना वह रुकता था, यूजुअली जितना वह टाइम उसके साथ स्पेंड करता था उससे ज़्यादा देर तक वह रुक गया, ठीक है। एक दिन हमेशा से ज़्यादा बंदर मगरमच्छ बंदर के साथ रुका। एक दिन हमेशा से ज़्यादा समय तक, ज़्यादा लंबे समय तक, हमेशा से ज़्यादा लंबे समय तक मगरमच्छ बंदर के साथ रुका। His wife was annoyed, waiting, managing the little crocodiles that had just been hatched. उसकी पत्नी, किसकी पत्नी? क्रोकोडाइल की पत्नी। उसकी पत्नी छोटे मगरमच्छों जो अभी अंडे से बाहर निकले हुए हैं उनकी देखभाल करते हुए, इंतज़ार करते नाराज़ हो गई। तो सी सैड, हु इज़ दिस फ्रेंड ऑफ योर्स यू आर सो फॉन्ड ऑफ? उसने कहा, यह तुम्हारा कौन दोस्त है जो तुम्हें इतना प्रिय है? Oh, he is a very nice monkey, he replied. Replied means उत्तर देना या जवाब देना। ओह, वह एक बहुत अच्छा बंदर है, उसने उत्तर दिया। He lives on a fruit tree. वह एक फलदार पेड़ पर रहता है। He lives on a fruit tree. वह एक फलदार पेड़ पर रहता है। He sends fruits for you every day. वह तुम्हारे लिए प्रतिदिन फल भेजता है। You don't expect me to climb trees to you. तुम मुझसे पेड़ पर चढ़ने की उम्मीद मत करना। क्या तुम करती हो? एक्सपेक्ट मीन्स उम्मीद करना या आशा करना, ठीक है। तो यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज टू यू। तुम मुझसे पेड़ पर चढ़ने की उम्मीद करती हो? डू यू, क्या तुम करती हो? तो उसने कहा कि वह बहुत अच्छा बंदर है, वह तुम्हारे लिए, और वो एक फलदार पेड़ पर रहता है और वो तुम्हारे लिए क्या भेजता है? फ्रूट्स भेजता है। और जो रोज़ प्रतिदिन जो तुम्हारे लिए फ्रूट्स आते हैं वो वही भेजता है, ठीक है। तो उसने कहा कि वो आपके लिए प्रतिदिन फल भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी
टू क्लाइम ट्रीज डू यू, क्या तुम मेरे से पेड़ पे चढ़ने की उम्मीद मत करना, क्या तुम करती हो। तो वो कह रहा है कि क्रोकोडाइल अपनी वाइफ से, क्या तुम मुझसे उम्मीद करती हो कि मैं पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ूंगा। तो वो कहता है कि मेरे से ये उम्मीद मत करना। ओके। अ नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विथ ऑब्वियस sarcasm. A nice monkey, I am sure, replied the wife with obvious sarcasm. ठीक है, सार्किज्म मीन्स होता है ताना मारना या व्यंग करना। ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट रूप से या जाहिर करना या साफ। रिप्लाइड मीन्स आंसर देना। आई एम श्योर मीन्स मुझे यकीन है। आई एम श्योर मीन्स मुझे यकीन है। एक अच्छा बंदर, मुझे यकीन है। उसकी पत्नी ने स्पष्ट रूप से व्यंग मारते हुए कहा। सार्केज्म मीन्स होता है व्यंग मारना या ताना मारना। सार्केज्म मीन्स होता है व्यंग मारना। ऑब्वियस मीन्स स्पष्ट रूप से। तो अ नाइस मंकी आई एम श्योर, रिप्लाइड द वाइफ विथ ऑब्वियस सार्केज्म। एक अच्छा बंदर, मुझे यकीन है, उसकी पत्नी ने स्पष्ट रूप से ताना मारते हुए उत्तर दिया। इफ़ यू आस्क मी, दिस मंकी शुड बी माई फूड। यदि तुम मुझसे पूछो, यह बंदर मेरा भोजन होना चाहिए। आई वॉन्ट टू ईट हिज हार्ट सो मच। सो मच मीन्स इतना अधिक या बहुत। मैं उसका हृदय खाना चाहती हूँ। तो उसकी वाइफ ने कहा कि वास्तव में कि मुझे यकीन है कि वह एक अच्छा बंदर है। तो उसने ताना मारते हुए कहा, ठीक है। और उसने कहा कि अगर तुम मुझसे पूछो तो मैं उसको खाना चाहती हूँ, उसको अपना भोजन बनाना चाहती हूँ और मैं उसका हृदय खाना चाहती हूँ। हार्ट मीन्स हृदय। What a foolish thing to say, shouted the crocodile. Shouted means चिल्लाना, foolish means मूर्खतापूर्ण। क्या मूर्खतापूर्ण बात कहती हो, मगरमच्छ चिल्लाया। I can't kill a friend, though I won't mind a monkey occasionally for a change of taste. Though means यद्यपि, occasionally means कभी कभी, चेंज ऑफ टेस्ट मीन्स स्वाद बदलने के लिए। ठीक है। तो उसने कहा आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं एक मित्र को नहीं मार सकता, यद्यपि स्वाद परिवर्तन के लिए कभी कभी एक बंदर को मारने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो जब उसने कहा कि मैं उसका हृदय खाना चाहती हूँ क्रोकोडाइल की वाइफ ने, तो क्रोकोडाइल ने कहा कि वह मेरा फ्रेंड है, मैं उसे नहीं मार सकता। यद्यपि अगर वो मेरा फ्रेंड नहीं होता, कोई और बंदर होता, तो मैं टेस्ट चेंज करने के लिए यानी स्वाद परिवर्तन करने के लिए किसी भी बंदर को मारने में मुझे कोई आपत्ति नहीं होती। माइंड मीन्स आई वॉन्ट माइंड मीन्स आपत्ति नहीं करना। आई वॉन्ट माइंड मीन्स मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। तो कह रहा है कि आई कांट किल अ फ्रेंड, मैं एक दोस्त को नहीं मार सकता, यद्यपि कभी कभी स्वाद बदलने के लिए मुझे एक बंदर को मारने में कोई आपत्ति नहीं होगी। यू ब्रिंग हिम हियर, ऑर्डर द वाइफ। ऑर्डर मीन्स ऑर्डर मीन्स होता है आदेश देना। ठीक है। ऑर्डर मीन्स आदेश देना। तुम उसे यहाँ ले आओ। ब्रिंग मीन्स लाना। तुम उसे यहाँ ले आओ, पत्नी ने आदेश दिया। आई वॉन्ट टू से हिम, मैं उसे ये देखना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि उसे यहाँ ले आओ, मैं उसे देखना चाहती हूँ। सो यू कैन ईट दैम, ताकि तुम उसे खा सको। सो मीन्स इसलिए या ताकि तुम उसे खा सको। नेवर, कभी नहीं। डिक्लेयर्ड हर हस्बैंड। डिक्लेयर्ड मीन्स स्पष्ट करना या घोषणा करना। नेवर डिक्लेयर हर हस्बैंड मीन्स पति।
कभी नहीं, उसके पति ने स्पष्ट किया। ठीक है, तो फिर जब क्रोकोडाइल की जो वाइफ थी उसको बहुत गुस्सा आता था कि इतना टाइम स्पेंड करता है इसके साथ, ऐसा कौन दोस्त है इसका जो इसे इतना प्रिय है। तो उसने कहा कि वह बहुत अच्छा मंकी है, वो बहुत तुम्हारे लिए फ्रूट भेजता था। तो उसने कहा कि ठीक है, वास्तव में बहुत अच्छा मंकी होगा। तो उसने कहा कि मैं उसे क्या करना चाहती हूँ, खाना चाहती हूँ, तो उसे यहाँ लेके आओ। तो उसने कहा कि मैं अपने फ्रेंड को नहीं मार सकता, अगर वो कोई और बंदर होता तो मैं टेस्ट चेंज करने के लिए एक बंदर को मारने में मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन वो मेरा फ्रेंड है। तो उसने कहा, तो उसने उसे आदेश दिया कि उसे यहाँ लेके आओ, ताकि मैं उसे मैं उसे देखना चाहती हूँ। तो उसने कहा कि ताकि तुम उसे खा सको, सो यू कैन ईट हिम, ताकि तुम उसे खा सको। नेवर डिक्लेयर हर हस्बैंड, डिक्लेयर्ड मीन्स घोषणा करना या स्पष्ट करना। कभी नहीं, उसके पति ने घोषणा की। नाउ टर्न द पेज। His wife was furious and she dived in to hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pester their father. Furious means क्रोधित होना, dived means डुबकी लगाना, herself hide means छुपाना, herself means अपने आप को, bottom means तल या तह, river means नदी, leaving means छोड़ना, little ones means छोटे, पेस्टर, पेस्टर मीन्स होता है परेशान करना या कष्ट करना, कष्ट देना, परेशान करना या कष्ट देना। हिज वाइफ वॉज फ्यूरियस, उसकी पत्नी क्रोधित थी और पिता को परेशान करने के लिए अपने छोटे बच्चों को छोड़कर स्वयं को नदी की तह में छुपाने के लिए नदी में डुबकी लगा ली। तो उसने क्या किया, जब उसको गुस्सा आ गया, वो क्रोधित हो गई, तो उसने अपने जो छोटे बच्चे जो थे उनके पिता को परेशान करने के लिए उन्हें छोड़कर नदी में क्या कर ली, उसने डुबकी लगा ली। ठीक है, अपने बच्चों को जो उसके छोटे बच्चे थे उनको छोड़कर उसने क्या कर लिया, नदी में डुबकी लगा ली। ठीक है, his wife was furious and she dived into hide herself at the bottom of the river, leaving the little ones to pasture their father. Pester means होता है परेशान करना या कष्ट देना। उसकी पत्नी क्रोधित थी और पिता को परेशान करने के लिए अपने छोटे बच्चों को छोड़कर स्वयं को नदी की तह में छुपाने के लिए वह नदी में डूब गई या उसने नदी में डुबकी लगा दी। The crocodile was in a serious dilemma. Serious means गंभीर, serious means गंभीर, dilemma means दुविधा। The crocodile was in a serious dilemma. मगरमच्छ गंभीर दुविधा में था। He loved his wife and was very fond of his friend too. Fond of means प्रिय। वह अपनी पत्नी से प्यार करता था और अपने दोस्त से भी बहुत प्यार करता था। Finally, he decided to be on the side of his wife. Finally, अंततः या आखिरकार। Decided means निर्णय लेना। Side means पक्ष, वाइफ मीन्स पत्नी। फाइनली आखिरकार उसने अपनी पत्नी का पक्ष लेने का निर्णय लिया। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। आखिरकार या अंततः उसने अपनी पत्नी का पक्ष लेने का निर्णय किया। फाइनली मीन्स अंत में। ठीक है, फाइनली अंततः या अंत में या आखिरकार। ठीक है, तो
अंततः उसने अपनी पत्नी का पक्ष लेने का निर्णय किया। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल। आफ्टर ऑल मीन्स आखिरकार, लाइफ पार्टनर मीन्स जीवन साथी। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल। आखिरकार वह उसकी जीवन साथी थी। ठीक है, तो फाइनली मीन्स अंततः। फाइनली ही डिसाइडेड टू बी ऑन द साइड ऑफ हिज वाइफ। अंततः उसने अपनी पत्नी का पक्ष लेने का निर्णय लिया। शी वॉज हिज लाइफ पार्टनर आफ्टर ऑल। लाइफ पार्टनर मीन्स जीवन साथी, आफ्टर ऑल मीन्स आखिरकार। आखिरकार वह उसकी जीवन साथी थी। आई नो इट्स अ सिन टू बिट्रे अ फ्रेंड बट आई हैव नो चॉइस, ही सेड टू हिमसेल्फ। सिन मीन्स पाप, बिट्रे मीन्स धोखा देना, चॉइस मीन्स विकल्प। मैं जानता हूँ अपने दोस्त को धोखा देना पाप है, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है, उसने अपने आप से कहा। आई विल इनवाइट द मंकी होम एंड होप फॉर द बेस्ट। इनवाइट मीन्स आमंत्रित करना, होप मीन्स आशा, बेस्ट मीन्स अच्छा। मैं बंदर को अपने घर पर आमंत्रित करूँगा और अच्छे की उम्मीद करूँगा। My wife wants you over for a meal, dear friend, said the crocodile when he visited the monkey next. Meal means भोजन, meal means भोजन, next means अगला, visited means मिलने जाना। मेरी पत्नी तुम्हें अपना भोजन बनाना चाहती है, प्रिय दोस्त, उसने कहा जब वह दूसरी बार बंदर से मिलने गया। तो उसने क्या कहा, मगरमच्छ ने कहा, माई वाइफ वॉन्ट्स यू ओवर फॉर अ मील डियर फ्रेंड। प्रिय मित्र, मेरी पत्नी तुम्हें अपना भोजन बनाना चाहती है। मगरमच्छ ने कहा जब वह अगली बार बंदर से मिलने गया। यू मस्ट कम होम विथ मी टुडे। तुम्हें आज मेरे साथ मेरे घर आना होगा। यू मस्ट कम होम विथ मी टुडे। तुम्हें आज मेरे साथ मेरे घर आना होगा। ठीक है, तो इसमें क्या कहता है वो, जब उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें उसको लाना होगा, तो वो जब नहीं मानता है तो वह पानी में डूब जाती है। अपने आप को नदी के तह तक छुपाने के लिए वह पानी में डूब जाती है। ठीक है, क्रोकोडाइल की वाइफ। तो फिर लास्ट में जब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वो क्या करता है, उसकी साइड ले लेता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी को भी बहुत प्यार करता था और अपने फ्रेंड को भी बहुत प्यार करता था। तो उसने अपने फ्रेंड से कहा कि मैं जानता हूँ कि अपने दोस्त को मारना, धोखा देना पाप है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। तो उसने कहा कि मैं अपने जो फ्रेंड है मेरा मंकी, उसको इनवाइट करूँगा अपने घर में और आशा करूँगा कि अच्छा होगा। तो फिर वो मंकी के पास गया तो उसने मंकी से कहा कि मेरी जो वाइफ है, पत्नी है, वो तुम्हें अपना भोजन बनाना चाहती है। मगरमच्छ ने कहा जब वह दूसरी बार उससे मिलने गया। यू मस्ट कम होम विथ मी टुडे। तुम्हें आज मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। तो इस तरह से यहाँ तक आपको ये मैंने स्टोरी पढ़ाई है, तो आप इसे रीड करिए जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस। थैंक यू।